पिछले वीडियो में हमने दान के बारे में चर्चा की। अब हम चलते हैं दया की ओर। दया के बारे में बात करते हैं। ये दया क्या होती है? दया सामान्यतः हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में देखते हैं दया का मतलब होता है अनुकंपा, करुणा। और सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा दी गई, लोके प्राण रक्षापि, लोके प्राण रक्षापि दया। प्राणों की रक्षा करना दया है। यह परिभाषा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दी जाती है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझें। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो भूखा था, प्यासा था, और आपसे उसने निवेदन किया कि मुझे पानी पिलाइए, भूख लगी है, खाना दीजिए। आपको उस पर दया आ गई, अनुकंपा आ गई। आपने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो उसने आपको कहा आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपने बड़ा दया का काम किया है। ये दया है। आगे आप चलिए। आपके हाथ में डंडा था, आपने देखा एक व्यक्ति को कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा है। आपको उस व्यक्ति पे अनुकंपा आ गई, दया आ गई, और आपने डंडे से उस कुत्ते को भगा दिया। और भगा करके आपने क्या की? दया की। वो जो व्यक्ति भाग रहा था उसने आपको फिर कहा कि आपने बड़ा दया का काम किया, मेरे पे अनुकंपा की, मुझे आपने बचा लिया। एक और घटना हम सुनते हैं एक कहानी के रूप में। एक गांव के बाहर कोई शेर आ गया, और शेर आ गया तो गांव के लोगों को खाने लगा। तो गांव के लोग बड़े चिंतित हुए और वो इकट्ठे होकर उन्होंने निर्णय लिया कि कोई ऐसी योजना बनाए कि इसको, शेर को मार गिराएं। और उन्होंने एक योजना बनाई, शेर को पकड़ा और उसे मार दिया। अब इस शेर को मारा तो गांव के लोगों ने सभी गांव वासियों पे कितनी बड़ी दया की, अनुकंपा की, सबको बचा लिया। शेर को मार के सबको बचा लिया। ये भी दया है। तो क्या इस सब जो दया आपको बताई गई अभी उदाहरणों के द्वारा, इस दया को हम धर्म मान लें? यह बड़ा प्रश्न है। क्या इस दया को धर्म मान लें? तो इस दया को धर्म तो हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यह दया निर्वद्य नहीं है, यह दया सावद्य है। यह निर्वद्य नहीं है, ये सावद्य होने के कारण ये धर्म नहीं हो सकती। अब ये निर्वद्य, सावद्य, तो दया का धर्म का रूप कौन सा है, इसको कैसे समझें? तो हम दया को भी दान की तरह दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है लौकिक दया और एक होती है लोकोत्तर दया। तो अब हम सबसे पहले लौकिक दया को समझते हैं कि लौकिक दया क्या होती है। लौकिक दया जो समाज उपयोगी होती है। लौकिक दया जहां असंयम का पोषण होता है। लौकिक दया जहां पर क्या क्या हो सकता है? असंयम के पोषण के साथ साथ बल प्रयोग हो सकता है या प्रलोभन हो सकता है। ये बल प्रयोग, प्रलोभन, ये सब क्यों यहाँ पे आए गए? जैसे अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताया गया कि शेर को मार गिराया। हमने दया तो की, किस पे दया की? गांव वालों पे दया की, अनुकंपा की। लेकिन वो अनुकंपा करने के लिए हमने क्या किया? बल का प्रयोग किया, शेर को मारा, कुत्ते को भगाया। ये सब क्या किया? ये बल प्रयोग है या प्रलोभन दिया जाता है या असंयम का पोषण। ये हमने इस भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को खाना खिलाया, पानी पिलाया, जो कि असंयमी है, असंयम का पोषण किया। तो ये क्या हो गया? ये सावध्य दया हुई। ये सारी की सारी क्या है? सावध्य दया है। यह धर्म नहीं हो सकती।
ये सावध्य दया धर्म नहीं हो सकती। आप असंयम के पोषण के बारे में आगे और चर्चा करें। हम अपने घर में परिवार के सदस्यों का, माता पिता का, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या उसमें धर्म? ये प्रश्न आता है, हमें ये प्रश्न समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं चर्चा करने की बात नहीं है कि धर्म, हमने माता पिता, बच्चों की, परिवार की सेवा की। अब हम पहले प्रश्न हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि वो क्या है, वो असंयमी है या संयमी है? तो वो या तो असंयमी है और या संयमा संयमी है। तो संयमा संयमी और असंयमी की सेवा करना, उनका पोषण करना, इसका मतलब है असंयम का पोषण करना। और जहाँ जहाँ असंयम का पोषण है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। तो ये जो लौकिक दया है, लौकिक दया समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, समाज में अनुकंपा हमें करनी पड़ती है, लेकिन उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म व्यवहार, लोक व्यवहार में उसका महत्व भी है, लोक व्यवहार में उसका इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं है। लोक व्यवहार में रक्षा करना, जीवों को बचाना, उसका महत्व होता है, लेकिन उसका अध्यात्म के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता है।